हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद एंड वेलकम टू एडुटैप। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि आपकी एग्जाम यानी कि आपके जो यूपीएससी ईपीएफओ का एग्जाम है उसके तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए एडुटैप ने यानी कि हमने एक सीरीज स्टार्ट करी थी, जो कि हम 10 एमसीक्यूज अ डे सीरीज के नाम से हमने एक सीरीज शुरू करी थी, जिसमें हम डेली आपके साथ अलग अलग सब्जेक्ट्स के 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को जो है वो डिस्कस करते हैं, डिटेल में डिस्कस करते हैं, सो दैट कि आपका ये भी पता चल जाए कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, किस तरह का आपका पैटर्न रहता है। और दूसरी चीज, जब हम हर एक क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करते हैं आपके साथ, तो आपका सिलेबस भी जो है वो कंप्लीट हो जाता है, यानी कि एक क्वेश्चन से हम 10 अदर क्वेश्चंस जो है वो बना सकते हैं जब हम एक क्वेश्चन को आपके साथ डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो वैसे ही आपको पता है कि लास्ट में भी हमने जो है वो लास्ट ट्यूसडे हमने पीडीजी की जो है वो फर्स्ट लेक्चर जो फर्स्ट सेशन हमने किया था, जिसमें हमने कुछ बेसिक चीजें जो थी वो पढ़ी थी। वैसे ही जो आज का हमारा रहेगा रॉक सिस्टम के ऊपर, यानी कि आज के जो हमारे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे वो मेनली जो है वो रॉक सिस्टम के ऊपर रहेंगे। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके पीडीजी का, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन। और अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई भी सेशन कोई भी लेक्चर मिस ना हो, तो आप ये हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आप चाहते हैं कि हर एक सेशन की पीडीएफ आप तक पहुंचे, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको हर एक सेशन की पीडीएफ जो है वो आपको वहां पे प्रोवाइड की जाती है। तो गाइस, चलते हैं आज के हम इस अपने सेशन पे। आज का हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रॉक सिस्टम ऑफ इंडिया। यानी कि आपको बोला गया है कि आपके पास जो वो स्टेटमेंट्स गिवन है, कुछ स्टेटमेंट्स जो है वो आपके पास गिवन है, और आपको बोला है कि बताइए कौन सी स्टेटमेंट जो है वो आपकी करेक्ट है। स्टेटमेंट्स की अगर हम बात करें तो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है, Archean rocks are primarily found in the Himalayan region. Second है, the Deccan Traps are an example of Mesozoic igneous rock formation. थर्ड है, Cenozoic rocks are characterized by significant alluvial deposit. तो यहाँ पे आपको 3 स्टेटमेंट्स दी हैं। ऑप्शंस की बात करते हैं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो अगर हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट जो है वो आपकी करेक्ट बताई जा रही है। बी ऑप्शन बोलता है कि सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। सी ऑप्शन फर्स्ट एंड थर्ड ओनली। डी ऑप्शन कि फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड यानी कि ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो आपने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो आपकी करेक्ट है। तो अगर हम सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट जो है वो आपकी बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि जो डेक्कन ट्रैप्स है ये एग्जांपल है मेसोजोइक इग्नियस रॉक फॉर्मेशन का, एंड सेनोजोइक रॉक्स जो है वो आपकी दैट आर कैरेक्टराइज्ड बाय सिग्निफिकेंट एलुवियल डिपॉजिट। ठीक है, अब देखिए बात करें, क्योंकि अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो जो आर्कियन रॉक्स है आपकी वो मेनली आपकी कहाँ पे पाई जाती हैं, मेनली इट इज फाउंड इन पेनिनसुलर इंडिया, ठीक है, नॉट द हिमालयन रीजन। तो इसलिए आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट जो थी वो इनकरेक्ट थी। सेकंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो देखिए जो आपका डेक्कन ट्रैप्स है दैट फॉर्म्ड ड्यूरिंग द मेसोजोइक एरा, जो कि आपके सिग्निफिकेंट इग्नियस रॉक फॉर्मेशन को दर्शाता है। थर्ड स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट थी, जिसमें आपने कहा कि सेनोजोइक रॉक्स जो है वो आपकी इंडीड कैरेक्टराइज्ड बाय सिग्निफिकेंट एलुवियल डिपॉजिट बिकॉज इट इज इन द इंडो गैंगेटिक प्लेन। तो देखिए यहाँ पे आपके ये भी पूछा जाता है कि सेनोजोइक जो आपकी रॉक है वो मेनली कहाँ पे है, तो इंडोजेनेटिक प्लेन्स में जो है आपकी रहती है मेनली। ठीक है, और कई बार ये भी पूछा जाता है कि जो डेक्कन ट्रैप्स है ये कौन से एरा में जो है वो फॉर्म हुआ था। तो आपने याद रखना है मेसोजोइक एरा में जो है वो ये फॉर्म हुआ था, इसलिए दिस आर द सिग्निफिकेंट इग्नियस रॉक फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स करेक्टली मैच द रॉक सिस्टम विद इट्स प्राइमरी जियोलॉजिकल फीचर। कि कौन सा ऐसा जो है वो मतलब पेयर है जो कि करेक्टली मैच्ड है द रॉक सिस्टम विद इट्स प्राइमरी जियोलॉजिकल फीचर के साथ। अगर हम फर्स्ट की बात करें, देखिए यहाँ पे आर्कियन जो है वो क्रिस्टलाइन रॉक्स के साथ मैच किया गया है। मेसोजोइक का कहा गया है कि इट्स फॉसिल बियरिंग सेडिमेंट्री रॉक्स, और क्वाटनरी की बात करें तो इट्स अ बासाल्टिक लावा फ्लोज। तो ये आपके पास 3 जो है वो आपके पास मैच द फॉलोइंग दिए हैं, आपने बताना है कौन सा जो है वो करेक्टली मैच है। ऑप्शंस की बात करें तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है 1 ओनली, सेकंड ऑप्शन है 1 एंड 2 ओनली, थर्ड ऑप्शन है 2 एंड 3 ओनली, और फोर्थ ऑप्शन है 1, 2 एंड 3 ओनली। अब आपने बताना है कि कौन सा जो है वो आपका करेक्ट है। तो अगर हम सही आंसर की बात करें तो आपका सही आंसर रहता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड ओनली। अब देखिए होता क्या है कि फर्स्ट एंड सेकंड की अगर बात करें तो आर्किन जो है वो एक तरह का क्रिस्टलाइन रॉक्स है। ठीक है, क्योंकि ये प्राइमरी जो है वो आपका ग्रेनाइट और ग्नीस के साथ जो है वो आपका जो है वो इससे जो है वो बनता है। ठीक है, और मेसोजोइक रॉक्स की अगर हम बात करें तो दैट ऑफन कंटेन सेडिमेंट्री लेयर्स विद फॉसिल्स। ठीक है, तो इसलिए आपके जो पेयर 1 और पेयर 2 है दैट आर करेक्टली मैच।
थर्ड पेयर की अगर हम बात करें तो ये इनकरेक्ट है, क्योंकि जो क्वाटनरी रॉक्स हैं that do not primarily consist of basaltic lava flows. This is a characteristic of the Deccan traps from the Mesozoic area. कि mainly जो basaltic lava flows से जो आपकी rock बनती है, that are the Deccan traps, जो आपके Mesozoic era से जो है वो आपके belong करते हैं. हालांकि क्वाटनरी रॉक्स जो है वो आपकी basaltic lava flows से नहीं बनती है. क्लियर? तो इसलिए जो है वो आपका फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो पेयर आपका बिल्कुल करेक्टली जो है वो मैच किया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो देखिए थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द डेक्कन ट्रैप्स इज आर करेक्ट, कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो आपकी करेक्ट है रिलेटेड टू द डेक्कन ट्रैप. स्टेटमेंट की बात करें कि स्टेटमेंट कौन कौन सी है, तो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट है दे आर वन ऑफ द लार्जेस्ट वोल्केनिक प्रोविंसेस इन द वर्ल्ड, कि जो डेक्कन ट्रैप्स हैं वो आपके वर्ल्ड के सबसे बड़े वोल्केनिक प्रोविंसेस में से एक है. सेकेंड स्टेटमेंट है दे वर फॉर्म्ड बाय अ सिंगल वोल्केनिक इरप्शन, कि ये जो आपके डेक्कन ट्रैप्स बने थे ये आपके सिंगल वोल्केनिक इरप्शन के बाद बने थे. थर्ड स्टेटमेंट है दे प्राइमरी कंसिस्ट ऑफ बसाल्टिक लावा ट्रैप, कि ये जो है वो मेनली आपका बसाल्टिक लावा से जो है वो कंसिस्ट है, यानी कि इससे बना है. तो अब आपने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो आपकी बिल्कुल करेक्ट रहेगी. तो आइए स्टेटमेंट्स ऑप्शंस की बात करते हैं. तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है कि वन ओनली, यानी कि सिर्फ पहली स्टेटमेंट जो है वो आपकी करेक्ट है. सेकंड की बात करें तो 1 एंड 3 ओनली, यानी कि आपका फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है. सी ऑप्शन की बात करें तो आपका सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है. डी ऑप्शन की बात करें तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जो है वो आपकी करेक्ट है. सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1 एंड 3 ओनली, यानी कि यस जो डेक्कन ट्रैप्स है आपका ये वन ऑफ द लार्जेस्ट वोल्केनिक प्रोविंसेस है वर्ल्ड का. ठीक है, और ये जो है वो आपने जैसे लास्ट क्वेश्चन में पढ़े हैं कि बासाल्टिक लावा फ्लो से जो है वो ये मेनली आपका कंसिस्ट करता है. ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें तो जो डेक्कन ट्रैप है, ठीक है, इट्स इंडीड वन ऑफ द लार्जेस्ट वोल्केनिक प्रोविंसेस इन द वर्ल्ड. ठीक है, क्योंकि ये सबसे बड़ा जो है वो आप बोल सकते हैं कि मतलब सबसे बड़े जो आपके वोल्केनिक प्रोविंसेस हैं वर्ल्ड में उनमें से एक जो है वो आपका डेक्कन ट्रैप भी रहता है. वहीं अगर सेकंड स्टेटमेंट की बात करें तो ये इनकरेक्ट थी. क्यों? क्योंकि दे वर फॉर्म्ड बाय मल्टीपल वोल्केनिक इरप्शन, ये सिंगल वोल्केनिक इरप्शन से नहीं बना है, ये मल्टीपल वोल्केनिक इरप्शन से जो है वो फॉर्म हुआ है, जो कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि पीरियड टाइम के हिसाब से, टाइम टू टाइम के हिसाब से जो वोल्केनिक इरप्शन हुआ करती थी उनसे उनके बाद जो है फिर ये आपका बना है. ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि इट कंसिस्ट ऑफ बासाल्टिक लावा फ्लोस. ठीक है, दैट्स व्हाई आपका फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट जो थी वो आपकी बिल्कुल करेक्ट थी. क्लियर गाइस? नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ. क्वेश्चन नंबर फोर्थ की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द जियोलॉजिकल फीचर ऑफ द हिमालयन रीजन, कि इसमें से कौन सा जो है वो बिल्कुल सही आपका डिस्क्राइब करता है जो आपके जियोलॉजिकल फीचर्स हैं हिमालयन रीजन के उनको. तो फर्स्ट है आपका द रीजन इज करेक्टराइज्ड बाय ऑनगोइंग टेक्टोनिक एक्टिविटी. सेकंड है इट प्रीडोमिनेंटली कंसिस्ट ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स. थर्ड है द हिमालयाज आर प्राइमरली अ फोल्ड माउंटेन रेंज. ठीक है, कि जो ये रीजन है दैट इज मेनली कैटेगराइज्ड बाय ऑनगोइंग टेक्टोनिक एक्टिविटी. ठीक है, कि यहाँ पे टेक्टोनिक एक्टिविटीज जो है वो होती रहती हैं. सेकंड स्टेटमेंट में बोला है कि मेनली जो है वो ये सेडिमेंट्री रॉक से बने हैं. थर्ड स्टेटमेंट बोलता है कि हिमालयंस जो है वो प्राइमरली एक फोल्ड माउंटेन रेंज जो है वो है. अगर हम आप स्टेटमेंट्स तो आपने पढ़ ली. अब अगर हम आपके ऑप्शंस की बात करें कि कौन सा जो है वो आपका करेक्ट है, तो अगर हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन कहता है कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो सिर्फ करेक्ट है. अगर हम बात करें सेकंड की तो आपका सेकंड स्टेटमेंट बोलता है कि फर्स्ट और थर्ड जो है वो आपकी करेक्ट है. थर्ड ऑप्शन की बात करें तो 2 एंड 3 ओनली, यानी कि सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट जो है वो आपकी करेक्ट है. और डी ऑप्शन की बात करें तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जो है वो आपकी करेक्ट है. अब देखिए अगर हम सही आंसर की बात करें कि आपका कौन सा जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा, तो सही ऑप्शन रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड जो है वो आपकी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. यानी कि ये जो रीजन है यहाँ पे आपकी टेक्टोनिक एक्टिविटीज रहती हैं. ठीक है, और अगर हम बात करें तो हिमालय जो है एक तरह का फोल्ड माउंटेन रेंज जो है वो रहता है प्राइमरी. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए हिमालयस वाला जो रीजन है ये सिस्मिकली एक्टिव है. ठीक है, सिस्मिकली यहाँ पे एक्टिव है. यहाँ पे आपने देखा होगा कि अलग अलग जगह में जो है वो आपको यहाँ पे कई बार अर्थक्वेक दिख जाता है, सिस्मिक वेव्स यहाँ पे शॉक करती हैं. तो आपको ऑलरेडी न्यूज में आप यहाँ पे देखते होंगे, है ना, अलग अलग रीजन में जो है वो आपने देखा होगा कि भूकंप आ रहे हैं, अर्थक्वेक आ रहे हैं. तो इसलिए आप ये बोल सकते हैं कि जो हिमालयस वाला रीजन है सिस्मिकली जो है वो एक्टिव है.
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टेक्टोनिक प्रोसेस जो है वो होती रहती है। सेकंड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट इसलिए थी क्योंकि जो हिमालयन रीजन है मेनली कैटेगराइज्ड बाय अ मिक्स ऑफ मेटामॉर्फिक एंड इग्नियस रॉक्स नॉट प्रीडोमिनेंटली सेडिमेंट्री। ठीक है, कि ये जो है वो मिक्सचर है मेटामॉर्फिक एंड इग्नियस रॉक का। थर्ड स्टेटमेंट की बात करें तो ये बिल्कुल करेक्ट इसलिए थी क्योंकि हिमालय जो है वो मेनली एक रिजल्ट है फोल्डिंग का, ठीक है, ड्यू टू टेक्टोनिक प्लेट कोलिजन की वजह से जो फोल्डिंग हुई है, इसलिए इनको फोल्ड भी जो है वो आप कहते हैं, यानी कि फोल्ड माउंटेन रेंज भी जो है इनको कहते हैं। दैट्स वाई जो आपका ऑप्शन नंबर बी था वो बिल्कुल करेक्ट था। क्लियर गाइस? चलिए क्वेश्चन नंबर 5, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि मैच द फॉलोइंग आर्किटेक्चरल फीचर विद देयर कोरोस्पोंडिंग स्टाइल्स। कि यहाँ पे अब आपके पास जो आर्किटेक्चरल फीचर गिवन है और यहाँ पे इनके स्टाइल गिवन है, आपने बताना है कौन सा जो है वो किसके साथ मैच करता है, तो आपने मैच करना है और बताना है कौन सा सही है। अब अगर हम देखिए पहला आर्किटेक्चरल फीचर की बात करें तो गोपुरम, सेकंड है शिखर, थर्ड है मंडपा और डी है हमारा स्तंभ। वहीं अगर हम स्टाइल की बात करें तो हमारा फर्स्ट स्टाइल है द्रविडियन, देन आर्यन, देन पुराना, देन आर्कियन। तो अब आपने बताना है कि कौन सा जो है स्टाइल कौन सा आर्किटेक्चरल फीचर को मैच करता है। यहीं पे आपके पास जो है वो 4 ऑप्शन गिवन है, अब आपने बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें इसके सही ऑप्शन की तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए का वन यानी कि जो आर्किटेक्चरल फीचर आपका गोपुरम है दैट इज अ द्रविडियन स्टाइल आर्किटेक्चरल फीचर। ठीक है, वहीं अगर हम बी की बात करें जो शिखर है, शिखर जो है वो आपका एक आर्यन स्टाइल आर्किटेक्चरल फीचर है। और वहीं अगर हम बात करें मंडप, तो मंडप आपका जो है एक पुराना स्टाइल आर्किटेक्चरल फीचर है। और वहीं अगर हम बात करें स्तंभ, तो स्तंभ आपका एक आर्कियन स्टाइल आर्किटेक्चरल फीचर है। तो यानी कि ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। तो ये जो है वो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर? स्तंभ यानी कि पिलर्स। ठीक है, और ये आपके मेनली टेम्पल्स में जो है वो यूज किए जाते हैं, जो कि आपका आर्कियन रॉक स्ट्रक्चर टेम्पल रहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आर्कियन रॉक। कि कौन सा जो है एक ऐसा प्रोसेस मेनली रिस्पॉन्सिबल है जिसकी वजह से आर्कियन रॉक्स जो है वो मेनली फॉर्म हुए हैं। तो वहीं अगर हम आपके ऑप्शंस की बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर ए कहता है कि सेडिमेंटेशन, ऑप्शन नंबर बी है वोल्केनिज्म एंड मेटामॉर्फिज्म, ऑप्शन नंबर सी है इरोजन और ऑप्शन नंबर डी है फॉसिलाइजेशन। तो यहाँ पे आपके पास जो है वो 4 ऑप्शन गिवन है, आपने बताना है कि कौन सा जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, कौन सा ऐसा मतलब प्रोसेस है जो कि मेनली रिस्पॉन्सिबल है आर्कियन रॉक्स की फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, तो आपका सही आंसर रहेगा आंसर बी, यानी कि वोल्केनिज्म एंड मेटामॉर्फिज्म। तो ये जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है कि जो आर्कियन रॉक्स हैं वो मेनली किसकी वजह से बनी है, वो बनी है वोल्केनिक एक्टिविटी की वजह से एंड सब्सिक्वेंट मेटामॉर्फिज्म ड्यूरिंग द अर्ली अर्थ हिस्ट्री। तो मेनली जो है वो आपकी आर्कियन रॉक्स इन प्रोसेसेस की वजह से जो है वो आपकी फॉर्म हुई हैं। दैट्स वाई आप कह सकते हैं कि आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, यानी कि वोल्केनिज्म एंड मेटामॉर्फिज्म जो है वो मेन प्रोसेस है, प्राइमरी जो है वो आपके रिस्पॉन्सिबल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आर्कियन रॉक्स। क्लियर गाइस? बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट रॉक सिस्टम इन इंडिया। कि इसमें से जो है वो आपका कौन सा सबसे पुराना रॉक सिस्टम है इंडिया का, यानी कि ओल्डेस्ट रॉक सिस्टम आपने बताना है। वहीं अगर हम ऑप्शन ए की बात करें तो आपका ऑप्शन ए है डेक्कन ट्रैप, ऑप्शन बी है विंध्यन सिस्टम, ऑप्शन सी है धरवार सिस्टम, ऑप्शन डी है शिवालिक सिस्टम। तो ये आपके पास जो है वो 4 ऑप्शन यानी कि 4 ऑप्शंस जो है वो आपके पास गिवन है एंड आपने बताना है कौन सा जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर? तो अब अगर हम बात करें इसके सही ऑप्शन की, यानी कि सबसे पुराना रॉक सिस्टम जो भारत का है तो वो है आपका धरवार सिस्टम, यानी कि धरवार सिस्टम जो है वो आपका ओल्डेस्ट रॉक सिस्टम है इंडिया का। अब ये जो धरवार सिस्टम है ये मेनली किससे कंसिस्ट होता है, किससे बना होता है, दैट इज कंसिस्ट ऑफ एंशिएंट मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, कि ये जो धरवार सिस्टम है ये मेनली कंसिस्ट ऑफ एंशिएंट मेटामॉर्फिक रॉक्स एंड इज कंसीडर्ड वन ऑफ द ओल्डेस्ट जियोलॉजिकल फॉर्मेशन इन इंडिया। अगर हम बात करें तो देखिए डेटिंग बैक टू द आर्कियन पीरियड मोर देन 2.5 बिलियन ईयर एगो। ठीक है, कि लगभग ये 2.5 बिलियन ईयर एगो का जो है वो ये
आपका यानी कि इतने साल पहले का जो है वो ये आपका जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है। एंड इट मेनली इंक्लूड्स ग्रेनाइट्स, ग्नेसिस एंड स्किस्ट। मेनली जो है वो आपकी ये थ्री चीजें जो है वो ये रखता है। इट मेनली इंक्लूड्स दीज थ्री थिंग्स, ठीक है। तो ये जो है वो आपने बताना है। धरवार सिस्टम सबसे पुराना है, लगभग 2.5 बिलियन साल पहले का, ठीक है। और वहीं अगर हम बात करें तो इट मेनली कंसिस्ट ऑफ एंशिएंट मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है। तो ये भी जो है वो आपने याद रखना है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में जो है वो जनरली पूछा जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो रहता है। वहीं अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया इज आर ट्रू। कि कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया के हिसाब से जो है वो बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो आपका बोला कि ईस्टर्न घाट्स आर ओल्डर देन द वेस्टर्न घाट। सेकंड है, द इंडियन पेनिनसुला इज प्राइमरली कवर्ड बाय सेडिमेंट्री रॉक। जो आपका इंडियन पेनिनसुला है दैट इज मेनली कवर्ड बाय सेडिमेंट्री रॉक्स। थर्ड है, द सतपुरा रेंज इज पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू। तीन स्टेटमेंट्स आपके पास गिवन है, आपने बताना है कौन सी जो है वो आपकी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो अब देखिए, अगर हम इसके ऑप्शंस की बात करें तो आपका ऑप्शन है कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो सिर्फ करेक्ट है। ऑप्शन बी कहता है कि फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन सी कहता है कि सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। एंड ऑप्शन डी इज 1, 2 एंड 3 यानी कि ऑल ऑफ द अबव जो है वो करेक्ट है। तो अब आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इसके हिसाब से करेक्ट है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट जो है वो आपकी करेक्ट है कि ईस्टर्न घाट्स जो है वो आपके ओल्डर है देन द वेस्टर्न घाट, ठीक है। एंड जो सतपुरा रेंज है ये आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू का जो है वो पार्ट रहेगा, ठीक है। अब स्टेटमेंट 2 आपकी इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि इंडियन पेनिनसुला जो है मेनली कंसिस्ट ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स की मेनली जो है वो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से बना है, ना कि सेडिमेंट्री रॉक से जो है वो आपका बना है। क्लियर। एंड थर्ड स्टेटमेंट ऑब्वियसली आपकी करेक्ट है, क्योंकि जो सतपुरा रेंज है ये आपके पेनिनसुलर प्लेट्यू का जो है वो ये पार्ट रहता है। क्लियर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रॉक सिस्टम ऑफ इंडिया इज आर ट्रू। कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है, ठीक है, जो कि रॉक सिस्टम ऑफ इंडिया के हिसाब से बिल्कुल करेक्ट है। अब यहाँ पे आपको बोला है जो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारी की जो हिमालयंस है दैट आर प्राइमरली मेड ऑफ इग्नियस रॉक, कि जो हिमालयन है वो आपके मेनली इग्नियस रॉक से बने हैं। सेकंड है, द विंध्यन रॉक्स आर सेडिमेंट्री एंड कंटेन लाइमस्टोन, की जो आपकी विंध्यन रॉक्स हैं वो सेडिमेंट्री हैं और मेनली जो है वो लाइमस्टोन जो है वो कंटेन करते हैं। थर्ड है, द सरजुगा प्लेट्यू इज नोन फॉर इट्स रिच डिपॉजिट्स ऑफ कोल, की जो आपका सरगुजा आपका प्लेट्यू है ये मेनली जो है वो कोल के लिए जो है वो जाना जाता है, यानी कि इट्स रिच डिपॉजिट ऑफ कोल। तो आपके पास ये तीन स्टेटमेंट्स हैं, आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो आपकी बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट अगर हम बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका कि वन ओनली, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी सिर्फ करेक्ट है। सेकंड है कि सेकंड ओनली। थर्ड है कि फर्स्ट एंड थर्ड ओनली। और डी ऑप्शन है सेकंड एंड थर्ड ओनली। तो आपने बताना है कौन सी जो है वो आपकी बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट जो है वो आपकी बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो आपकी इनकरेक्ट है, क्योंकि जो हिमालयंस है वो मेनली कंपोज्ड ऑफ सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, ना कि इग्नियस, ठीक है। तो इग्नियस से नहीं बने हैं, ये मेनली आपके सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक से जो है वो बने हैं। क्लियर। अब जो हमारी सेकंड है दैट इज बिल्कुल करेक्ट, ठीक है, क्योंकि जो आपके विंध्यन रॉक्स हैं, ठीक है, दैट आर इंडीड सेडिमेंट्री एंड कंटेन लाइमस्टोन। और थर्ड भी आपकी करेक्ट है, क्योंकि जो सरगुजा प्लेट्यू है दैट हैज कोल डिपॉजिट। क्लियर। वहीं चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो आज के सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन है एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द जियोलॉजिकल फीचर ऑफ इंडिया, ठीक है, कि आपने बताना है कि जियोलॉजिकल फीचर ऑफ इंडिया के हिसाब से कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। फर्स्ट है, द थार डेजर्ट इज प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ इग्नियस रॉक फॉर्मेशन, की जो आपका थार डेजर्ट है ये मेनली जो है वो कंपोज होता है इग्नियस रॉक फॉर्मेशन से। सेकंड है, द सरजुगा प्लेट्यू इज रिच इन मिनरल डिपॉजिट इंक्लूडिंग कोल, हमने लास्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था ये। थर्ड है, द नीलगिरी हिल्स आर पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट, की जो नीलगिरी हिल्स हैं वो आपके वेस्टर्न घाट का पार्ट है। अब बात करते हैं इसके ऑप्शंस की कि आपने बताना है कौन सा सही है। तो ऑप्शंस की बात करें तो आपका फर्स्ट ऑप्शन ये कहता है कि 1 एंड 2 स्टेटमेंट्स जो है वो आपकी करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन बोलता है कि सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। सी ऑप्शन इज फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। डी ऑप्शन इज फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, यानी कि सारी स्टेटमेंट्स जो है वो आपकी करेक्ट है।
तो वही अब आपने बताना है कि कौन सा सही है। तो आपका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट आर करेक्ट। कि जो आपका सरजुगा प्लेट्यू है, जैसे हमने डिस्कस किया था कि इट्स रिच इन मिनरल डिपॉजिट्स, जिसमें आपका कोल भी इंक्लूडेड है। देन उसके बाद जो नीलगिरी हिल्स है, ठीक है, वो आपके वेस्टर्न घाट का ही पार्ट रहते हैं। हालांकि जो आपका थार डेजर्ट है, ये प्राइमली कंपोज्ड ऑफ सैंड एंड सेडिमेंट्री डिपॉजिट, ठीक है। तो ये आपका इग्नियस रॉक फॉर्मेशन का पार्ट नहीं है। थार डेजर्ट जो मेनली किससे कंपोज होता है, ये आपका सैंड और सेडिमेंट्री डिपॉजिट से जो वो मेनली बनता है, ना कि इग्नियस से जो है वो आपका फॉर्म होता है। तो इसलिए आप ये कह सकते हैं कि स्टेटमेंट सेकंड एंड थर्ड जो है वो आपकी करेक्ट है, बट स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो आपकी इनकरेक्ट है। क्लियर गाइस? तो ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस पीडीजी के, जो कि आपके यूपीएससी ईपीएफओ के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो गाइस आपने जो है वो इनको अच्छे से पढ़ना है, और अगर आप चाहते हैं कि आपका इसी तरह का कोई भी सेशन किसी भी सब्जेक्ट का मिस ना हो, तो आप हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करें। दूसरी चीज, अगर आप चाहते हैं कि आप हर एक सेशन का जो है वो आपके पास पीडीएफ पहुंचे, आपको जो है वो पीडीएफ मिले इन क्वेश्चन सेट का, तो आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है, तो आप उसको ज्वाइन करें और आप हर एक सेशन का पीडीएफ भी जो है वो आप तक पहुंच जाएगा। तो गाइज ये बहुत ही जरूरी हमने जो है वो आज डिस्कस किए हैं क्वेश्चंस। वैसे ही नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ आपके साथ आएंगे। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।